चलिए इस वीडियो में आज हम देखते हैं एक नए चैप्टर द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, इसकी पहचान कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लेंगे कितने प्रकार से हल किया जाता है और कितने प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है और कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर में और इसी वीडियो में कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, जिसके घात कितने हो, दो हो, इसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। इससे पहले वाले सभी चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। उसके बाद जो आपका बहुपद है, बहुपद चैप्टर में ही बता दिए द्विघात, एक घात और त्रिघात का। तो आज हमारा रह गया था द्विघात समीकरण शुरू करना। तो द्विघात में शुरू करते हैं। तो जिसका घात दो हो यानी जिसके मूरी पर पावर कितना हो, दो, कौन घाती कहलाएगा, द्विघात। द्विघात की पहचान कैसे की जाए ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए द्विघात बहुपद का मतलब समझ गए, जिसके मूरी पर कितना होना चाहिए, पावर दो। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक होता है, स्टार पॉइंट में लिखवा देते हैं। द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण है, यहाँ पे बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण का कौन रूप, व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहीं पे हमको d निकालना पड़ता है। d को विवेचक कहते हैं या विवेकित कर कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचक या विवेकित कर। ठीक है, तो इसमें d कैसे निकाला जाता है, d का भी एक फार्मूला होता है। इसमें d निकाला जाता है, d का फार्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत। और द्विघात के दो मूल, मूल का भी फार्मूला होता है, द्विघात के दो मूल। इसमें निकालने का फार्मूला होता है कि माइनस बी प्लस रूट अंडर डी का है तो भी ठीक है, या रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत। बटा 2a कॉमा एक बने प्लस माइनस भी लगा के लोग लिख देता है, लेकिन हम ऐसे अलग अलग लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी या बाटा कितना 2a, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला को कथे निकालेंगे, विवेचक, ये विवेचक निकालने का फार्मूला है, कथे निकालने का है बी, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहा जाता है, विवेचक या विवेकित कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवेचक या विवेकित कर। ठीक है, इसमें होता है दो तरह के, अब कहा इसमें बताइए मूलों की प्रकृति क्या होता है। इसमें होता है वास्तविक मूल नहीं, ऐसा भी होता है। उसके बाद होता है इसमें धनात्मक ऋणात्मक, चिन्ह पूछेगा तो धनात्मक ऋणात्मक बोला जाता है। ठीक है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहेंगे, विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि यदि विवेचक निकालिए, क्वेश्चन का तो विवेचक निकालिए, विवेकित कर निकालिए, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेकर के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यदि विवेकित कर या विवेचक पूछता है तब, लेकिन वही क्वेश्चन पूछता है कि नहीं इसके मूल्य निकालिए, तो मूल्य निकालने के लिए इसके निकालने के बाद विवेचक निकाल लेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, भाई फॉर्मूला लगा करके कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये हुआ हमारा इतना सिंपल बात है आप लोग का, यानी कि नॉर्मल बात है। उसके बाद अब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। इसको हम द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण, इसको गुणनखंड विधि से भी हल करते हैं, गुणनखंड विधि से। और एक जो होता है ये गुणनखंड विधि से, और एक जो होता है वर्ग पूरा करके, वर्ग पूरा करके। मुख्य रूप से इस सब की विधियां हल करने की, गुणनखंड विधि से भी हल करते हैं तो द्विघात समीकरण का उतने ही आंसर आता है जितने वर्ग पूरा करके हल करने से आता है। यानी दोनों के आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे आप वर्ग पूरा करके हल कीजिए, चाहे आप गुणनखंड विधि से हल कीजिए। वर्ग पूरा करके कीजिएगा तो उसमें भी दो प्रकार का आता है, एगो मिश्रण यानी मिश्रित, एगो वर्ग पूरा करके का जिसमें कुछ नियम है श्रीधराचार्य के नियम के अनुसार। ये सब बहुत सारे नियम है जिसमें पढ़ने के लिए तो बहुत सारा, मगर उसमें थोड़ा संक्षेप में हम देखेंगे क्योंकि अब तो टाइम भी कम है, तो संक्षेप में देखते हैं। इसको सबसे पहले जान लेते हैं गुणनखंड विधि से कैसे हल होगा, वर्ग पूरा करके हल कैसे होगा। चाहे दोनों में कौन विधि से कीजिएगा सेम आपका आंसर आने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत। और कैसे हम इसको द्विघात समीकरण की पहचान करते हैं, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें कौन द्विघात समीकरण है, पहचान कीजिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के पहचान के लिए देखिए, सबसे पहला बात है द्विघात समीकरण के पहचान में, द्विघात के देखिएगा ताइन ध्यान से, द्विघात समीकरण के कथी, द्विघात समीकरण के पहचान। देखिए द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहला बात है कि वो रूट में नहीं होना चाहिए। कथी में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या वो रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में यदि होगा तो द्विघात, सबसे पहली बात है कि द्विघात समीकरण, और रूट में यदि होता भी है तो वह वर्गमूल वाला संख्या होना चाहिए, जैसे कि 4 होना चाहिए या 16 होना चाहिए, जिसका वर्गमूल आसानी से हम निकाल सके। का
चलिए तो यानी अपरिमेय वाला पहचान पर है ना, अपरिमेय वाला सेम वही लागू होता है इस पर। पावर उसका माइनस में नहीं होना चाहिए द्विघात के लिए, पावर जो होना चाहिए मूड़ी पर, जैसे मान लिया 2x है मुड़िया पर 5 जैसे माइनस हो गया, ये पावर माइनस में नीचे माइनस रहेगा चलेगा, लेकिन उसके मूड़ी पर माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि माइनस में होता है तो द्विघात समीकरण सबसे पहले बताएंगे कि वो नहीं है। उसके बाद बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, बट्टा में यदि होता भी है तो बट्टा में होने के बाद उसका हल करने के बाद कम से कम 2 आंसर आना चाहिए, ठीक है। कितने आंसर? 2 आंसर। तो पहला समझे कि रूट में नहीं चाहिए, रूट में यदि होना नहीं होना चाहिए, यदि रूट में होता भी है तो उसका कथन निकल जाना चाहिए, वर्गमूल निकल जाना चाहिए, कोई दिक्कत। उसके बाद आप समझ लीजिए कि पावर उसका माइनस में नहीं होना चाहिए, ये तो 100% बात है। पावर माइनस में तो क्या हो जाएगा? द्विघात। बाटा के रूप में नहीं होना चाहिए, जैसे कि ऐसे है ई, अब इसको हल करने के बाद मान लिया ऐसे हो गया का, मान लिया इतना है, अब बराबर 0 तो होगा, बाटा में आगे तो नहीं ना होगा। अच्छा यदि बाटा में हईलो भी है तो उसको हल करके पहले हम चेक करते हैं कि उसके 2 आंसर आ रहा है कि नहीं। 2 आंसर आ गया तो क्या होगा? द्विघात होगा। और 2 आंसर नहीं आएगा तो लिख देंगे क्या? द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण नहीं आ जाएगा पहचान में। सबसे पहले बात कि रूट में नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और बाटा में नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है। और रूट फुट में यदि होता भी है तो उसको वर्गमूल निकल जाना चाहिए रूट में, और प्लस वर्गमूल के साथ साथ उसका हल भी कितना होना चाहिए? 2 कम से कम आंसर आना चाहिए। चलिए हम ट्राई लेकर के देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बात द्विघात समीकरण के लिए ट्राई लेते हैं। जैसे हर बात समझिए ना, हेकरे रूप का यदि होगा नू, यदि सूत्र है दिया सेम कहीं, ठीक है, पूछेगा द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो प्लस वाला रहेगा तो कहते द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? होगा कहेंगे तो सूत्र है तो होगा नहीं। अब ये में कहीं हेने माइनस लगा देगा तो होगा, कहीं हेने लगा दे माइनस होगा नहीं, बात समझ गए। इससे में रहेगा तो होगा, एक अलावा यही में कहीं प्लस माइनस लगा देते ये नहीं होगा। सेम यदि रहता है तब आगे ये कहीं प्लस माइनस चेंज रहेगा तो होने वाला द्विघात, लेकिन ऐसा कौन संख्या में चेंज रहता है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। जैसे कि मान लिया क्वेश्चन हम लेकर के देखते हैं 6² + 4x बराबर क्या। चलिए इसको हल करके देखते हैं, तो देखने से थोड़ा हमको मालूम चलेगा कि है कि नहीं द्विघात, लेकिन ऐसे हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं है, लेकिन चेक कर लेते हैं। 6 के स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 के स्क्वायर का मतलब 6 को 6 से गुना 36, 7 के स्क्वायर मतलब 7 × 7 = 49, तो 36 + 4x के बराबर 0 के 36 के प्लस में 4x कहते में 4 9, यानी x बराबर कितना आएगा? माइनस। कोई आंसर आया? एक आंसर आया, लेकिन द्विघात का था कम से कम आंसर कितना चाहिए उसको? 2 चाहिए, एक आंसर से मानने वाला, तो इसमें एक आंसर आने गया होगा द्विघात, लिख देंगे, कोई दिक्कत आ जाएगा पहचान में। द्विघात वाला आने जाएगा पहचान में, एक आंसर होगा तो नहीं है, 2 आंसर होगा तो होगा, कोई दिक्कत। चलिए इसमें कुछ सूत्र भी लगेगा, आपको हम लिखवा देते हैं। जैसे कि नॉर्मल बात आप लोग को मालूम होनी चाहिए, +b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। a - b का भी फार्मूला कुछ होता है, उसका भी मालूम होना चाहिए, a² + b² - 2ab। एक और फार्मूला है a² - b², ये भी मालूम होना चाहिए, a + b × a-। एक और मालूम होना चाहिए a - b का होल क्यूब, a - b के चाहिए + b का होल क्यूब, तो एक फार्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3 b²। ये कम से कम 4 फार्मूला मालूम रहता है तो बनाना आसान हो जाता है का। 4 फार्मूला को क्या कीजिए आप लोग लिख लीजिए, या इसको याद होगा तो बहुत अच्छा बात है, तो अभी आसानी से बन जाएगा। उसके बाद चैप्टर में चलते हैं, हम बेसिक से देखिए लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद हम चैप्टर में चल करके देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन कैसे है। जैसे कि एग्जाम्पल बता ही दिए आप लोग को, ऐसे देखिएगा, ठीक है। पहचान से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पहचान में है। सबसे पहले बात है कि देखिए जो पहले बाटा में रहे तो नहीं लिख दीजिए, बाटा में है एक आंसर लिख दीजिए, नहीं ये नहीं होगा का, हाँ बाटा में है ये लिख दीजिए, इतना तक काम उड़ा गया का। उसके बाद आप चेक करते हैं हेरा कि x में x से गुना कीजिए, गुना का संबंध है दोनों में, x² x में 3 से बराबर x² के x² से x² बच कते गया बा, ये नहीं होगा कि एगो है का होगा। अब आते हैं हम चेक करते हैं a + b a- सेम चीज़ प्लस में और सेम चीज़ कथी में माइनस में है, तो हो जाएगा पहलका के स्क्वायर माइनस बराबर 5 के x² माइनस 4 2 के स्क्वायर 4 बराबर 5 के 5, कोई दिक्कत है? अरे 2 के स्क्वायर 4 नहीं होगा, तो x² बराबर 5 के 5 माइनस में 4, तो इधर कथे में यानी 5 से 4 यानी x बराबर हट गया, प्लस और माइनस कितना रूट 9 होगा, अरे स्क्वायर हटेगा तो रूट में चढ़ता है, तो एगो 3 प्लस में वो कथे में 2 का आंसर चला हो पवन कुमार 2 का आंसर खोज लेते आया, तो 2 का आंसर ही होगा कि नहीं, लिख दीजिए है।
घटा नहीं दिया जाता है, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगाता है। जब स्क्वायर हटता है नू तो दोनों चिन्ह चढ़ लेता है ऊपर से, ठीक है। स्क्वायर हटेगा नू तो पर रूट चलेगा दोनों चिन्ह के साथ, कोई दिक्कत देखते हैं। ए प्लस बी के तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुने एक्स तो 2x गुने 1 तो 2x में x का कितना है 2 ना आएगा। 2 में x से था 2 दूनी 2x से 2x। याद रखिएगा बराबर में सेम चीज़ करता है और सेम चिन्ह भी करता है। माइनस से माइनस रहेगा, जैसे दोनों है माइनस से माइनस बराबर में है तो सेम चिन्ह कटिएगा, ठीक है। लेकिन एक तरफ रहेगा तो प्लस और माइनस कटा जाता है, याद रहना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं। एक्स स्क्वायर के एक के स्क्वायर एक है माइनस में 4 तो इधर कथी में कुछ ना तो बराबर में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर एगो 4 गो बराबर स्क्वायर और जाएगा तब कथी प्लस में, प्लस वाला माइनस में गया, स्क्वायर हटेगा तो प्लस और माइनस रूट अंडर 5। तो एक मतलब कि एगो प्लस में रूट 5 है, कथी में 5 माइनस में गया, मतलब है कि नहीं। और 2 का आंसर आना गया तो 2 का आंसर आएगा तो होगा कि नहीं होगा, होगा। 1 आंसर आएगा तो होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक पहचान में कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाएगा समझ में इसको पहचान। चलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा। 7 नंबर क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, ठीक है। 7 में नहीं होना चाहिए, नहीं लिख दिए थे, ठीक है, लेकिन चेक करना जरूरी है कि नहीं है का। तो चेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब के माइनस 4x स्क्वायर के एक्स के 2 के हाई हो गया। ए माइनस बी के होल क्यूब अभी बताए ना, ए माइनस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर होगा नू। ये फॉर्मूला में लिखवाए थे ना प्लस वाला, तो अब कहते में लिखना है माइनस में, तो नहीं तो सूत्र है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस में कथी बी क्यू माइनस में 3 गुने ए स्क्वायर, तो 3 गुने कथी एक्स स्क्वायर अब गुने बी के जगह पर कितना 2 और प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 गुने ए गुने कितना का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा। इधर से इधर बना देना, कोई दिक्कत। तो एक्स क्यूब के माइनस 4x स्क्वायर के माइनस एक्स के एक्स प्लस 2 के बराबर एक्स क्यूब के 2 का क्यूब कितना होता है, और 2 का 3 गुना कीजिए ना, तो इन्हें से 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है का। इन्हें से कर देंगे कि 2 का 2 दूनी 4 2 3 6 तो गलती हो जाएगा का। गुना ऐसे होता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस का माइनस 3 में एक्स स्क्वायर से था 3x स्क्वायर 2 से था 3 दूनी 6x स्क्वायर का। 3 में देखिए 3 के 3x गुने 2 के स्क्वायर 4। अब करके देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, चलिए उसके बाद और कटने वाला नहीं ना है, लिख लीजिए माइनस 4x स्क्वायर के माइनस में 6x स्क्वायर तो कथे में माइनस एक्स के 3 चौका 12x प्लस में तो इधर कथे में प्लस 2 के 2 है माइनस में 8 तो कथे में बराबर कुछ ना, तो 6 में से 4 गया तो काय गो, हाँ 12 गो काय गो 8 को 2 काय गो बराबर कथी। देखिए 10 दूनी 20 तक जोड़ला पर गुना कर 20 है, जोड़ा कटलवा कितना चाहिए 13 चाहिए। ये अपना गुणनखंड टूटे या ना टूटे कथी में है, देखिए तो एक्स स्क्वायर आप प्लस bx प्लस c के रूप में है नू, पावर 2 के रूप में है नू, तो पावर जब 2 के रूप में है तो इसका आंसर कितना है रूट में है चाहे फुट में है, इसको करने के बाद मालूम चलेगा। तो रूट में है चाहे फुट में है तो टूट जाइए करेगा, टूट नहीं जाएगा। अरे पावर 2 है नू गया था, और सब सिंपल रूप में है, रूप में नहीं है ए एक्स इस रूप में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कथी के रूप में, यानी पहले का एक्स स्क्वायर दूसरे का एक्स तीसरे का सी, इसी रूप में ना है। अचर पर देकर मतलब कथी होगा है कि ना है, कोई दिक्कत है तो हमारा कन्फर्म बात है कि ये नहीं होना चाहिए, काहे कि अच्छा इसका नहीं तो हाईले है तो हो भी ले हाई नहीं होना चाहिए आपका, ये नहीं होगा का। 6 नहीं है, उसके बाद आपका कौन कौन है, यानी 4 मिल गया, 4 है 7 है और 8 है। उसके बाद आवरी चेक कर लेते हैं, आवरी है का बोलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ से सोल्व करते हैं। एक्स में एक्स से तो कथे होगा, एक्स में एक्स से तो कथे होगा एक्स प्लस 7 के ए प्लस बी है ए माइनस, सूत्र होता है पहले के स्क्वायर माइनस दूसरे के आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर के एक्स के 7 के एक्स स्क्वायर 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक्स का बराबर माइनस 4 का माइनस 4 प्लस में 7 होने कहते में एक्स बराबर माइनस 4 माइनस 7 कितना माइनस 11। ले भाई तो एक आंसर है होगा, क्या कि आंसर का आया है एक स्क्वायर था तो रूट चला लेते, लेकिन स्क्वायर है इसमें लेकिन मतलब ही नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब 10 नंबर का ट्राई में लेते हैं। 10 नंबर ही ऊपरवा है का, 10 नंबर हमारा है क्या, 10 नंबर है कि x माइनस 2 के कथी
होल स्क्वायर का प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3। तो ध्यान से देखिएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है का, अब प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3 है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बढ़ते होते हैं तो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a में x तो 2x दूनी 4x का x प्लस 2 के और 2x माइनस 3 के x स्क्वायर 2 के स्क्वायर कितना होता है 4x के 2 के 2 बराबर 2x माइनस 3 के x स्क्वायर आयो काम कीजिए देखिए तो 4x के प्लस में 2x काते में 4 गो 2 गो 6 गो बबुआ 4 गो 2 गो 6 गो होता है 4 2 जोड़े में ना जोड़ दिया है माइनस में 3 तो इधर काते में बराबर कुछ ना तो 0 x स्क्वायर माइनस 4 गो x 2 गो x क्या गो x और 6 गो 3 गो क्या गो बराबर कितना। देखिए जो गुना का लपेश को 9 चाहिए, जोला का बराबर 6 चाहिए, टूट ही जाएगा 3 3 6 3 3 9। इसका आंसर कितना चलेगा 2 चलेगा कि नहीं, पावर कितना है लास्ट 2 आता होगा कि नहीं होगा, होगा तो लिख दीजिए कथी, कोई दिक्कत है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, पहचानने में द्विघात में कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। और इस तरह क्वेश्चन आप लोग एग्जाम आएगा तो बना सकते हैं। चलिए यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में।